क्या आप बेरोज़गारी और माशी हालात से तंग हैं? क्या आप कमाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मुनाफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज़्यादा हो? अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं एम तारिक व्लॉग, आपका अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूं आप जहां भी हो अल्लाह के फजल व करम से बखैर और आफियत से हों। व्यूअर्स, आज हम आए हैं मलिक साहब की तरफ और यकीन जानिए मलिक साहब को देख कर मैं बड़ा हैरान हुआ कि मलिक साहब ने जो उनका शौक़ था वो शौक़ कैसे प्रोफेशन में तब्दील हुआ और वो जो प्रोफेशन था उसमें से उसने उसका जो मुनाफे का ज़रिया बना और इतना मुनाफा कि मैं तो हैरान हो गया। तो आज जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या है, कौन सा काम है और कैसे इन्होंने इसमें जो है तो मुनाफा किया, कैसे शुरू किया। ये सारी स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। तो चलते हैं अपनी वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम तारिक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले सवाल तो ये है कि कब से आपका शौक़ शुरू हुआ और फिर ये शौक़ कब और कैसे आपके प्रोफेशन में तब्दील हुआ? तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप आए और आपके तवज्जुह से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कब से ये शौक़ हुआ? काफ़ी छोटे थे हम और घर में कुछ बर्ड्स वगैरह रखते थे, छोटे मोटे पेट्स रखते थे। अच्छा। तो आप कोई चीज़ अपने पास ऐसे रखते हैं कि ज़्यादा टाइम आप उसके साथ गुजारते हैं तो आपको एक लगाव सा हो जाता है, बिल्कुल। एक घर सा माहौल। तो उस वजह से ये चीज़ चलते चलते मेरे एक साथी, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त सजाद भाई, रावलपिंडी से हैं वो। मैं उनका सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनसे बहुत कुछ जानने को मिला है। और उस भाई ने जब मेरा शौक़ ये देखा तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इस शौक़ से प्रोफेशन की तरफ भी आ सकते हैं। अच्छा। तो मेरी एक कोशिश थी और उनका साथ था, उनका सपोर्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ चलते हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल मुझे हो चुके हैं। अच्छा। मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ और बाकी उम्मीद अल्लाह से है, देखते हैं ये चीज़ कब तक और कहाँ तक जाती है। अच्छा मलिक साहब, दूसरा सवाल ये है कि इस कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसमें कितना मुनाफा होता है? तारिक भाई, आपका सवाल तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँगा तो इन्वेस्टमेंट चाहे हम जितनी भी करें, वही बात आ जाती है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। हमने सिर्फ अपने व्यूअर्स को ये बताना है कि इस मुश्किल वक्त में पैसा मौजूद सबके पास है, लेकिन पैसे की वो वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि लेट्स सपोज़ आप एक रक्शे की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आप एक रक्षा भी लेते हैं ना, तो वो भी 2 से ढाई लाख 3 लाख से कम आजकल के दौर में आपको नहीं मिलता। बिल्कुल करेक्ट। आप सारा दिन उस रक्शे को लेके आप अपने कारोबार के लिए आप उस रक्शे को चलाते हैं, उसको सारा दिन देते हैं, अपने घर वालों से दूर, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से दूर। उस रक्शे के साथ मज़दूरी के लिए सारा दिन आप बाउंड हो जाते हैं। हाँ। जब रात को आप वापस आते हैं, थकन अलहदा होती है, परेशानी अलहदा होती है। मेरे ख़्याल से 1000, 1200 या बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो 1500 से ज़्यादा आपको एक दिन में ये रिटर्न नहीं देता। बिल्कुल। अगर 1500 भी आपको मिलता है डेली बेसिस पे, तो मेरे ख़्याल से महीने में 40 से 45 हज़ार रुपये आप इस रक्शे से कमा रहे हैं, जिस पे आपने अपना 2.5 से 3 लाख रुपए बंद किए होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर यही 2.5 से 3 लाख से आधे पैसों पे आप एक ऐसी चीज़ अपने पास रखते हैं, एक ऐसा कारोबार शुरू करते हैं कि जो आपसे टाइम भी कम मांगे, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपको मुनाफा आपकी इन्वेस्टमेंट से 3 से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मिले। ज़बरदस्त।
अच्छा। तो बाकी उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए, अल्लाह ताला साथ दे तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, इस कारोबार के लिए कितनी जगह चाहिए होती है और दिन में कितना वक़्त देना होगा? तारिक भाई, जगह की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, ये कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने एक बहुत बड़ी इसके लिए कोई शॉप लेनी है या बहुत बड़ी जगह लेनी है। हुँ, इसका केज जो होता है, इसका पिंजरा जो होता है, उसका साइज़ टोटल 3 से 4 फुट तक होता है। अच्छा। तो आप अपने घर के किसी स्टोर में, किसी ऐसी जगह पे, किसी कमरे में रख सकते हैं, किसी एक कोने में रख सकते हैं वहाँ पे। हुँ, ये आपसे टोटल जगह 4 से 5 फुट तक ही लेगा। अच्छा। और सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उस जगह पे हवा का गुज़र हो, हुँ, क्योंकि हवा बहुत ज़रूरी है। हुँ, उस जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्राइवेसी हो, हुँ, लोगों का ज़्यादा आना-जाना ना हो। वक़्त और टाइम की अगर आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सुबह आप जागते हैं तो आप नाश्ता करते हैं, हुँ, हुँ, इनको भी चाहिए होगा। हुँ, नाश्ता करके आप अपने कामों पे निकल जाते हैं। हुँ, आप जस्ट इनको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ़ इनके पास रखें, उसके बाद आप इनको अच्छा, अकेला छोड़ दें, अच्छा। क्योंकि प्राइवेसी इनको चाहिए होती है। हुँ, देन उसके बाद आप सेकंड टाइम चेक कर सकते हैं, इनकी डाइट का ख़्याल रख सकते हैं और रखना ज़रूरी है। हुँ, इनका पानी हो गया, वो चेंज करना पड़ता है। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपसे घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेती। तो जगह की मुनासबत से मैं ये कहूँगा कि आपसे 3 से 4 फुट जगह ही लेंगे। हुँ, और वक़्त की बात जहाँ तक है, तो मेरे ख़्याल से 24 घंटे में बहुत ज़्यादा भी हो तो 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे आप इनको देंगे। अच्छा, उसके अच्छा, बाद आप अपने ज़रूरी काम कर सकते हैं बाकी। ठीक। अच्छा, आखिर में मलिक साहब आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अ, तारिक भाई, देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपको इस चीज़ का इल्म होगा भी, मेरे देखने वाले भी इस चीज़ पे हामी भरेंगे। आजकल बेसब्री बहुत ज़्यादा है। हुँ, इंसान को बेसब्र नहीं होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि हमें सब्र करना चाहिए, हमें थोड़ा-सा इत्मीनान के साथ, और सिर्फ़ अपने प्रोफ़ेशन को सामने रखते हुए नहीं, उस चीज़ को अपने शौक की नज़र से, शौक के नज़रिए से देखना चाहिए। सीखें, जितना हो सकता है सीखें, सीखने में पैसा नहीं लगता। हुँ, हम जैसे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो आपको बग़ैर किसी इवज़ के आपको बताएँगे, सिखाएँगे। उनके ज़रिए हमें भी सीखने को मिलता है। जो हम में कमी होती हैं वो हम अपने सीनियर से पूछते हैं। तो सीखें, अपने दोस्तों से कहें, वो इस तरफ आएँ। अगर किसी ने रखे हुए हैं बर्ड्स हुँ, और वो शौक की नज़र से उसको देख रहे हैं, तो उनको मशवरे दीजिए, वो इस शौक से अच्छा ख़ासा कमा भी सकते हैं। शौक के साथ-साथ उनका शौक चलता रहेगा और पैसे के हिसाब से मुनाफ़ा उनको मिलता रहेगा। आगे अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है। सीखिए हुँ। और सब्र कीजिए, बाकी जो कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला तारिक भाई ज़रूर आपको बताएँगे। शुक्रिया मलिक साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक़्त में से निकाल के हमें जो है तो हमारे व्यूअर्स को अपनी कीमती राय का इज़हार भी किया और इसके बारे में जो है तो इन्फॉर्मेशन भी दी। इसके लिए मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। व्यूअर, जैसे कि आपने मलिक साहब की सारी बातें सुनी, ये कारोबार के हवाले से है कि आपका शौक भी अपनी जगह पे होगा और साथ-साथ में जो है तो ये ज़रिए माश भी होगा, यानी कारोबार का ज़रिया भी होगा। तो जो इस चीज़ से जो इस चीज़ का इंटरेस्ट रखते हैं, शौक रखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बर्ड्स के लिए जगह भी इतनी नहीं चाहिए, थोड़ी-सी जगह चाहिए। उस थोड़ी-सी जगह में जो है तो आप उसका जो पिंजरा है वो रख सकते हैं और उसमें जो है तो आप ये रख के, पाल के इसके जो है तो बच्चे जो है तो उनको बेच भी सकते हैं और अच्छे मुनाफ़े पे बेच सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम।